नमस्ते फ्रेंड्स, ट्रेनर साइकोलॉजिस्ट चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी के बारे में, जो कि इंसान जब 60 की उम्र का हो जाता है तब उससे शुरू हो जाती है। डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी में क्या होता है, इंसान को याद नहीं रहता है, उनकी जो सोचने की स्थिति है वो कम हो जाती है, या फिर उनकी जो दिनचर्या की बातें हैं वो करने में उन्हें दिक्कत आ जाती है। जैसे कि मैंने कहा है कि डिमेंशिया 60 की उम्र से शुरू हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये 40 से 50 की उम्र में भी शुरू होने के चांसेस है। इसे हम अर्ली ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया कहते हैं। अब डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी के कई कारण होते हैं, जैसे इसका कारण हो सकता है अल्जाइमर डिसीज़, पार्किंसन डिजीज़, या फिर अबनॉर्मल मात्रा में जब अबनॉर्मल प्रोटीन की मात्रा जब ब्रेन में बढ़ जाती है, ये भी इसका एक कॉज हो सकता है। या फिर ब्रेन में जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, या फिर बहुत बार मार लग चुकी होती है, दैट कैन ऑल्सो बी द कॉज ऑफ डिमेंशिया। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि डिमेंशिया के यानी कि भूलने की बीमारी के लक्षण क्या क्या है। बेसिकली इसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, यानी कि जो नई बातें हैं वो याद नहीं आती है, या फिर रिसेंट अवसर क्या आने वाले हैं वो याद नहीं होते हैं। इसमें ऑल्सो देखा जाता है कि कन्फ्यूजन और ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हम अभी फ़िलहाल कौन सी जगह पर है वो याद नहीं आता है, या फिर हम दूसरे जो हमारे घर के ही लोग हैं उन्हें पहचानने में मुश्किल हो जाती है। ऑल्सो लैंग्वेज स्टिमुलेशन यानी फिर लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इंसान जो खुल के खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, या फिर लैंग्वेज में उनकी दिक्कत आ जाती है। ऑल्सो वी कुड सी सर्टन बिहेवियर चेंजेस, जैसे ये लोग काफ़ी जल्दी इरिटेबिलिटी के शिकार हो जाता है, या फिर इरिटेशन जल्दी आ जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें डिप्रेशन भी आ जाता है, एंग्जाइटी आने लगती है, और धीरे धीरे जो उनकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, जैसे जो रोज़मर्रा के उनके जो काम है वो भी वो धीरे धीरे भूलने लगते हैं, जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना, वो भी वो भूल जाते हैं। तो दोस्तों, जो डिमेंशिया है वो सिर्फ अकेले इंसान को ही अफेक्ट नहीं करता है, ये पूरे फैमिली को इम्पैक्ट करता है। तो चलिए हम देखते हैं इसके कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम इस लक्षणों को थोड़े बहुत कम कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में पहले आता है मेडिकेशंस। अब डिमेंशिया में कभी कभी इंसान को डिमेंशिया के साथ साथ डिप्रेशन बोलो, एंग्जाइटी बोलो, ऐसी भी चीज़ होती है, तो ये सपोर्ट के लिए भी कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं, या पर्टिकुलरली डिमेंशिया के लिए भी मेडिसिन दिए जाते हैं। तो इन मेडिसिन का वक्त पर लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड आता है कॉग्निटिव स्टिमुलेशन। कॉग्निटिव स्टिमुलेशन मतलब दोस्तों यहाँ पे ब्रेन के एक्सरसाइजेस होते हैं जो करवाए जाते हैं, जैसे कि पजल सॉल्विंग बोले, या फिर म्यूज़िक थेरेपी, आर्ट थेरेपी भी इनके लिए बहुत अच्छे से काम कर जाती है। तीसरा ये है दोस्तों कि जैसे मैंने कहा कि रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ या एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग भी ये भूलने लगते हैं, तो इनके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी से ये बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग कि जैसे सोशल सपोर्ट, मतलब गार्डन में जाना, इनके ही एज के ग्रुप के साथ कुछ डिस्कशन होना, तो सोशल सपोर्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और पॉजिटिविटी लाता है। ऑल्सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी डिमेंशिया का शिकार है, या फिर जिन्हें भी ऐसे भूलने की बीमारी है, उनके लिए हमें स्ट्रक्चर रूटीन रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो डाइट एंड उनके लाइफस्टाइल पे अच्छे से ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। उन्हें डेली एक्सरसाइज, डाइट अच्छा हो, ताकि उनके माइंड भी फ्रेश होता है, एंड बेसिकली पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ऑल्सो मैं ये कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि डिमेंशिया में केयर गिवर्स को भी पेशेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म जर्नी। और मैं ये कह के इस बात को समाप्त करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं ये 60s में हो, ये 40s की एज में भी आ सकता है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस एंड विद पेरेंट्स सपोर्ट इसके काफ़ी सिम्टम्स हम क्योर कर सकते हैं। तो ऐसे ही और जानकारी जानने के लिए प्लीज़ बने रहिए हमारी चैनल पर, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।